25 साल बीत गए जब करगिल में युद्ध हुआ था। वो दुनिया में ऐतिहासिक युद्ध इसलिए था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच वो युद्ध हुआ था। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विशाल जी हैं और ठाकुर साहब हैं। विशाल ठाकुर जी को की जो यूनिट यहाँ पर थी, सबसे अगर अहम भूमिका थी इस करगिल युद्ध में और टाइगर हिल की फतेह को लेकर, वो 18 ग्रेनेडियर्स की थी और सबसे ज़्यादा शहादतें, उसका एजाज़ भी इन्हीं के यूनिट को है। ब्रिगेडियर साहब, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि आम लोग 25 साल तो बहुत टाइम होता है, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको पता भी नहीं है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये लड़ाई का मैदान था 25 साल पहले। आप हमें पूरी परिस्थिति समझा सकते हैं अपनी यूनिट की, क्योंकि आप कमांड कर रहे थे तब 18 ग्रेनेडियर्स जिसने फतेह किया था टाइगर हिल को। तो क्या पूरा मामला था और कितनी शहादतें आपकी यूनिट ने आपकी आंखों के सामने दी? सबसे पहले तो मैं रजत जयंती पे सभी देशवासियों को आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आप जैसे जानते हैं कि मेरी यूनिट तो यहाँ नहीं थी द्रास में, हम घाटी में थे, नीचे कश्मीर वैली में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। और बल्कि 16 मई 99 को जब हमें पहली बार इसका मैसेज मिला, मैं तो गंदरबल इलाके में ऑपरेशन कर रहा था। 18 को हम यहाँ पहुँचे और 19 को हमें बताया गया कि तोलोलिंग पे कुछ एक मिलिटेंट्स या मुजाहिदीन आए हैं। और हमने भी सोचा कि 5-6 जो मिलिटेंट्स है कोई बात नहीं, उनको कर लेंगे। लेकिन चुनौतियाँ बहुत थी, दुश्मन की चुनौतियाँ तो थी, क्योंकि खबर भी दुश्मन की पक्की नहीं थी, उसके हथियारों की खबर नहीं थी, एक्लेमेटाइजेशन के लिए समय नहीं था, रिकॉग्निसेंस के लिए समय नहीं था, डिटेल्ड प्लानिंग के लिए समय नहीं था, आर्टिलरी का भी अभाव था, इंजीनियर्स का भी अभाव था। और जो क्लोथिंग आप जानते हैं, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, हाई एल्टीट्यूड है, तोलोलिंग तकरीबन 16,000 फीट की हाइट पे है। तो सबसे पहले जो टास्क मेरी पलटन को मिला वो तो तोलोलिंग पे कब्जा करने का था कि भाई 5-6 मुजाहिदीन हैं और उन्हें पकड़ कर बाहर कर दो। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई हम आगे बढ़ते गए, 21-22 को मई को हमने शुरू की, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए कैजुअल्टीज़ भी बढ़ती गई, दुश्मन का फायर भी बढ़ता गया और कहीं ना कहीं आभास हुआ कि ये मुजाहिदीन नहीं हैं, रेगुलर्स हैं। और जब बाद में 12 और 13 को जब हमने इस पर फतह की टूर राजरीफ के साथ मिलकर, तब पता लगा जून को तब पता लगा कि ये तो रेगुलर्स हैं, कंपनी प्लस हैं। और इसमें बहुत भारी शहादत हमको देनी पड़ी। कर्नल आर विश्वनाथन जो मेरे सेकंड इन कमांड थे, उनको हमने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में खोया। मेजर राजेश अधिकारी जो कि अटैचमेंट थे मेरे साथ मेरे यूनिट के, उनको खोया। और इस तरह 2 जेसीओस जो हमारे सूबेदार रणधीर और लाल सिंह थे, और 20 जवान हमने इसमें खोया। और आपने देखिए इतनी मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि आप ऊपर डिफेंस में दुश्मन बैठा है, आप अटैकर हैं, 25 किलो का वजन आपके पास है, दिन को आप हमला नहीं कर सकते, रात को ही आपको ऊपर चढ़ना है। कैजुअल्टी अगर कोई हो जाए दिन को तो रात को ही नीचे लाना है, और उसके लिए भी 7-8 जवान हमें चाहिए था। माइनस टेम्परेचर है, नीचे से ही रोटियां बन के आती थी और 4-5 दिन वही खानी पड़ती थी, और पानी भी बर्फ़ का पिघलाना पड़ता था। तो ये मुश्किल था। लेकिन तोलोलिंग की लड़ाई के बाद सेना को भी समझ आ गई कि ये रेगुलर्स हैं और बहुत बड़ी इंट्रूजन पाकिस्तान ने की है। और उसके बाद 8 माउंटेन डिवीज़न 1 जून से यहाँ आया, और उसके बाद जनरल महेंद्र पुरी उन्होंने पूरी प्लानिंग करके, रिकॉग्निसेंस करके, इसको तजवीज़ बना के फिर इसको सही ढंग से जो है पीक्स आफ्टर पीक्स जो है कब्जा किया। और दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो वार मेमोरियल हमारे पीछे बना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री भी शुक्रवार को श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को, सबसे ज़्यादा शहीद जो वहाँ पर बोर्ड लिखा है वो आपकी यूनिट के ही हैं, 18 ग्रेनेडियर्स के। कुल मिलाकर 23 शहीद, 34 शहीद। अब ये तो ही शहादत की बात, सबसे बड़ा आपके देश को लेकर जो आपने एक अपना कर्ज चुकाया। उसके बाद जो सम्मानों की बात आती है, जो एक हर एक सिपाही और हर एक सेना के अधिकारी का एक ख्वाब होता है कि कितना सम्मान उसकी यूनिट, उसके जवानों को मिले। तो कितने सम्मान मिले थे करगिल युद्ध की लड़ाई में? ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी यूनिट को सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार 52 वीरता पुरस्कार मिले, जिसमें थिएटर ऑनर कारगिल, बैटल ऑनर्स तोलोलिंग, बैटल ऑनर टाइगर हिल, 1 परमवीर चक्र योगेंद्र यादव को, 2 महावीर चक्र लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और मेजर राजेश अधिकारी को, 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल, 1 यूथ सेवा मेडल और बहुत सारे देश। तो वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मलिक जी द्वारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन दी गई। तो उस तरफ से पूरे देशवासियों की तरफ से और देश के महामहिम उस समय के राष्ट्रपति ने जो मान सम्मान दिया, बिल्कुल एक यूनिट को बहुत बड़ा सम्मान है।
अब आखिरी बात, 25 साल बीत गए, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर बोफोर्स के गन से। बिल्कुल, यहाँ पे बोफोर्स के गन थे। 5 जून के आसपास जो है बोफर गन्स का बिल्डअप हुआ था और उसके बाद तोलो लीग पे कंटिन्यूसली 10 दिन जो है डायरेक्ट फायर में बोफोर्स का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे बोफोर्स थे, जो आपका आयरन ब्रिज है वहाँ के पास बोफोर्स गन थे और उसी के साथ एक मल्टी बैरल, जो वहाँ पे एक टर्न है उसके मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जिसमें बहुत सारे गोले फायर होते हैं वहाँ पर थी। और अभी 25 साल बाद आप जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कितना सरल और कितना अब सुरक्षित ये पूरा क्षेत्र हो गया है? नहीं, यहाँ तो बहुत बदला है। आप देखिए पूरा टाउन द्रास का बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छे घर लोगों के बने हैं और बहुत अच्छे होटल बने हैं, टूरिज़्म है। पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, उस टाइम हर एक पोस्ट के लिए रोड नहीं थे, आज रोड हैं और आज हेलीपैड जगह जगह पे हैं। नहीं तो विंटर्स में हमें बहुत मुश्किल होती थी कैजुअल्टी एवैक्यूएशन करने के लिए या लॉजिस्टिक ऊपर पहुँचाने के लिए। और इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया है, मॉडर्नाइजेशन में बदलाव आया है, आत्मनिर्भरता में हम आगे बढ़े हैं और ड्रोन्स आज हमारे पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से बहुत तरक्की हुई है आज के दिन में। शुक्रिया विशाल ठाकुर साहब हमारे साथ बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर दरअसल करगिल के युद्ध को समझना होगा तो शायद इन बातों से एक आम नागरिक या एक आम सैनिक ये महसूस कर सकता है कि किस तरह से करगिल का युद्ध 25 साल पहले लड़ा गया था और किस तरह से 18 ग्रेनेडियर्स की सबसे ज़्यादा शहादतें इस युद्ध में हुई थी, और उसकी अगुवाई रिटायर्ड ब्रिगेडियर विशाल ठाकुर ही कर रहे थे। बाकर शो के साथ अशरफ आनी, द्रास, वार मेमोरियल, आज तक।